नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, एएलपी टेक्नीशियन, यूपीपीसीएल, इसरो, सेल, सभी टेक्निकल की जो है क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। और ये क्लासेस फ्रेंड आप लोग को ऑल एमसीक्यू को लेकर जो है डिस्कस किया जा रहा है। और फ्रेंड, मैं आपसे बताना चाहूँगा, जैसे ही हमारा जो है ब्रह्मास्त्र 2.0 बुक लॉन्च हो जाता है, उसके बाद हम लोग उसके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, प्लस न्यूमेरिकल को अच्छे से समझेंगे। वन लाइनर जो भी क्वेश्चन है उनको समझेंगे, जो भी फार्मूला सूत्र है उन सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा फ्रेंड कि अगर आप जो है इन सभी की तैयारी में लगे हुए हैं और आप लोग चाहते हैं कि अच्छी तैयारी, जो अपनी तैयारी को बूस्ट कराना चाहते हैं कि हाँ मैं जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर पाऊँ, तो आप लोग के लिए ही जो है सारा कुछ नीचे जो है कोर्सेस लॉन्च किया गया है। जैसे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के आईटीआई, जो जेई के भी बच्चे हैं, उन सभी के लिए जो है कोर्सेस लॉन्च की गई हैं, एएलपी के लिए की गई हैं। और अभी यूपीपीसीएल के रिसेंटली जो है 499 का कोर्स लॉन्च किया गया है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये सारे चीज़ें आप लोग के लिए ही किए गए हैं। और इलेक्ट्रीशियन का हैंड नोट्स भी कंप्लीट किए गए, उसको आप सभी जाके जो है वहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। और आप लोग के लिए मैं ये सारी चीज़ें ही तैयार किया है ताकि जो है आप लोग कम समय में अच्छी प्रिपरेशन कर पाएँ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, पूछा गया है कि लैंप वाउंड आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या होती है। तो फ्रेंड, आपको ध्यान ये देना है कि जो हमारा लैंप वाउंड होता है आर्मेचर में, जो समांतर पथ होते हैं उनके कितने होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, या पोलों की संख्या के बराबर होते हैं, या पोलों की संख्या से एक जोड़ा कम होता है। तो कहने मतलब ये होता है फ्रेंड कि जो हमारा जो यहाँ पे पथों की संख्या होती है फ्रेंड, वो 2 होती है। आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर हमारा जो है ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये लैप वाउंड आर्मेचर की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके सामने पूछा गया है कि निम्न में से किस जनरेटर को स्थिर वोल्टता जनरेटर भी कहते हैं? तो संट, सीरीज वाउंड, कंपाउंड, या फिर डिफरेंशियल कंपाउंड। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग जो है अगर देखा जाए तो जो हमारा जनरेटर स्थिर के रूप में जाना जाता है वो संट जनरेटर जाना जाता है। और ये संट जनरेटर फ्रेंड जो है बात की जाए तो ये भार के लिए भी जाना जाता है, कहीं ना कहीं आपको जानकारी में भी रखना होगा। तो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके सामने 213 नंबर पे क्या बोला गया है कि अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए विपरीत दिशा में लगाया गया बल कहलाता है। तो अवशिष्ट जो हमारे चुंबकत्व होते हैं फ्रेंड, इनको समाप्त करने के लिए जो हमारी विपरीत दिशा होती है, उस बल के बारे में पूछा गया है कि वो बल कौन सा होगा। तो चुंबकशीलता होगा, या फिर निग्राहिता होगा, या फिर परमियंस जिसे रिलेक्टेंस बोलते हैं, या रोधकता करता होगा, रोधकता होगा, सॉरी फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारा जो है निग्राहिता हमारा जो होता है दोष, इसी की वजह से हमारा यहाँ पे बल को क्या होता है, विपरीत दिशा में लगाया गया बल कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके सामने पूछा गया है कि ओम के नियम के अनुसार ठीक नहीं है। तो जो हमारा ओम के नियम के अनुसार सूत्र ठीक नहीं, वो कौन सा है? यहाँ पे P बराबर आई पॉइंट आर, या फिर आई बराबर वी अपान आर, या फिर P बराबर वी स्क्वायर अपान आर, या फिर वी इन्फिनिट वन जो है आई, सॉरी फ्रेंड, आई होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ए ऑप्शन पे हमारा जो है मिल जाता है, ये हमारा सूत्र के अनुसार ठीक नहीं होगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, आपके सामने पूछा गया है 215 नंबर क्वेश्चन पे कि 5 प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक प्रतिरोध 1 ओम का है, तो समांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध होगा। तो 5 प्रतिरोध जो है, बात की जाए प्रतिरोध जिनमें जो ओम की जो संख्या होती है वो 1 होती है, तो इसको हम लोग जब जोड़ते हैं तो कितना होगा? तो यहाँ पे जो है 5 गुणे 1 होगा, या फिर बात की जाए तो 1 गुणे 5 होगा, या इंटू 5 कह सकते हैं, या 1/5 या 1/5 कह सकते हैं, या फिर जो है बात की जाए 5/1। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा जो है पथों की संख्या की बात की जाए तो 1/5 हमारा ही सही होगा। मतलब कहने का ये होता है कि एक को हमको पॉइंट में रख, मतलब एक को जो है यहाँ पे ओम के हिसाब से रखना है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके हमको रखना है। उसके बाद 5 यहाँ पे जो है प्रतिरोध की बात की गई है, तो 1/5 हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए आपके सामने यहाँ पे बोला क्या गया है फ्रेंड कि
एक 25 वाट का लैंप कितने समय में 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का उपभोग करेगा? तो कहने का मतलब यह है कि 10 घंटे, 20 घंटे, 30 घंटे या 40 घंटे। तो फ्रेंड, ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको हमारे जो चैनल है या ऐप में जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया है। वहाँ पे जो भी बच्चे क्लासेस ज्वाइन किए उन्हीं को जो है वहाँ पे मिला है जो है। तो आप लोग अगर नहीं देखे तो वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारी क्लासेस न्यूमेरिकल के तौर पे दिखाए जाएंगे आपको। तो 40 घंटे हमारे यहाँ पे रहेंगे। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए आपके सामने दिया क्या गया फ्रेंड कि यहाँ पे 217 नंबर पे कि तापमान की एसआई इकाई का प्रतीक चिन्ह क्या होता है। तो तापमान की जो है यहाँ पे एसआई इकाई का चिन्ह पूछा है। तो डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड में भी कह सकते हैं। एफ जो होता है फ़ारेनहाइट में होता है। के जो होता है केल्विन में होता है। और डिग्री आर जो होता है ये र्यूमर में होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है बात की जाए तो केल्विन हमारा जो शब्द होगा वो के से, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सी ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके सामने पूछा गया फ्रेंड कि जनरेटर में संट फील्ड क्षति कुल ताम्र का कितना प्रतिशत होता है? तो 30 से 40, 20 से 35%, या फिर 25 से 30, या फिर 20 से 30। तो फ्रेंड आप भी जानते होंगे 20 से 35% हमारा यहाँ पे सही होगा। या फिर कभी कभी एग्जाम में जो है 25 भी दे देता है, 25 से 35 दे देता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन ज़्यादातर हमारा ऑप्शन पे यही मिलेगा। तो 20 से 35 हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये बी ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 19 पे क्या बोला गया है कि डीसी जनरेटर को बिना लोड के चलाने पर क्या हो सकता है? अधिक वोल्टेज देगा, कम वोल्टेज देगा, या वोल्टेज ही नहीं देगा, या गति बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड मैं आपसे बताना चाहूँगा जो डीसी जनरेटर होते हैं वो लोड पर ही चलाना चाहिए। मतलब क्या होता है, कम वोल्टेज देगा अगर आप लोड पे नहीं चलाएंगे। तो ये जो हमारे डीसी के रूप में जाने जाते हैं, मतलब ये जो जनरेटर सीरीज जो जनरेटर होते हैं, ये देखा जाए तो लोड पे ही इनको हमको चलाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए आपके सामने दिया क्या गया है। यहाँ पे आपके सामने गोलियथ एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर के बाहरी भाग पोर्सिलीन का बनाया जाता है, क्यों? मजबूती प्रदान करने के लिए, उच्च तापमान से बचाव हेतु, या विद्युत झटके से बचाव हेतु, या सस्ता होने के कारण। तो फ्रेंड यहाँ पे दो ऑप्शन क्लियर होने चाहिए। जो हमारा पोर्सिलीन का बना होता है वो कहीं न कहीं जो है बिजली के झटके का भी राहत दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा बी और सी दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए। और पोर्सिलीन में आप भी जानते हैं ये चीनी मिट्टी की बनी होती है और इसमें जो है बिजली आदि के जो प्रभाव होते हैं वो नहीं पहुँच पाते हैं। तो यहाँ पे तापमान से बचाव भी हो जाता है और विद्युत झटके से भी बचाव होता है, जिससे कि मनुष्य को हानि न पहुँचाए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके सामने 221 में क्या बोला गया है कि चुंबक के चारों ओर का वह स्थान जहाँ उसका प्रभाव अनुभव किया जा सके। तो कहने मतलब ये होता है कि चुंबक का जो प्रभाव होता है उसे जो हम लोग जानते हैं वो किसके नाम से जानते हैं। तो जैसे आप कोई मैग्नेटिक रखे हैं और यहाँ पे जो है जैसे छोटे छोटे हमारे लोहे या फिर आयरन के टुकड़े दिए गए हैं और इस पे क्या कर रहा है वो पूरी तरह से प्रभाव डाल रहा है, तो उससे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। वो क्या कर रहा है, अपने पूरे क्षेत्र पर जो है प्रभाव डाल रहा है, ना कि चुंबकीय अक्ष होगा, चुंबकीय उदासीन अक्ष होगा, या फिर चुंबकीय धारा होगा। चुंबकीय क्षेत्र होगा मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम लोग बोलते हैं। उसके बाद देखिए आपके सामने दिया है कि निम्न में से अचालक श्रेणी का तापमान 155 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे हमारा जो है क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे हमारा एफ हमारा सही होगा। एफ हमारा जो है क्लियर किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आज का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला गया है कि धात्विक सीटों पर निशान लगाने के लिए निम्न में से किस औजार का प्रयोग किया जाता है? पोकर का, रावल प्लग टूल का, निपर का, या फिर सेंटर पंच का। तो फ्रेंड आपको ध्यान देना है, पोकर जो होता है वो जो आग होती हैं उन सभी जगह पे जो है उसको कुरेदने का काम करता है, जिससे कि क्या हो
कि वहाँ से मतलब जो है राख जो भी चीज़ें हैं वो हट सके। रावल प्लग टूल जो होते हैं ये लकड़ी आदि में होल्ड करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन जो हमारा सेंटर पंच होता है फ्रेंड, ये क्या होता है, ये हल्के निशानों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मतलब कोई आपका पार्ट ऐसा दिया गया है और इस पर आपको क्या करना है, कोई निशान लगाना है, तो आपको लाइन ही करना है। तो ऐसे ऐसे करके ये निशान लगाता है सेंटर पंच। और कहीं कहीं इसका एंगल भी पूछ लेता है कि इसका एंगल कितना होगा, तो 90 डिग्री होता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान देना है। 90 डिग्री होता है कहीं कहीं एग्जाम में जो है। तो फ्रेंड कहीं न कहीं जो है आपको 60 से 90 देखने को भी मिलता है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। बाकी फ्रेंड अगर सेंटर पंच का जो है पूछा जाए कि ये किस धातु को बनाया जाता है, तो वो हमारा हाई कार्बन स्टील का बना होता है, HCS का बना होता है, ये आपको ध्यान देना है। बाकी फ्रेंड जैसे ये आज हमने जो है यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट डे इसके आगे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जैसे ही हमारा ब्रह्मास्त्र 2.0 बुक लॉन्च होती है फ्रेंड, उन सभी से सारे क्वेश्चन को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा फ्रेंड, जो भी बच्चे इलेक्ट्रिकल के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि इस बुक को आप लोग ज़रूर एक बार लेकर देखें। इसमें बहुत से चीज़ों को और काफ़ी समय लगा है इसको तैयार करने में। जब आप इसको लेंगे और जब इसको आप पढ़ेंगे तब लगेगा कि हाँ, मैंने ये अभी तक ऐसी बुक देखी ही नहीं है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा फ्रेंड कि जैसे ही हमारी 5 अप्रैल को बुक लॉन्च होती है, आप लोग ज़रूर उसको परचेस कीजिए और लेकर अच्छी प्रिपरेशन करिए। और इस चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।